नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मीणा समाज के दो नेताओं के बीच छिड़ी जंग की। इस समय किरोड़ीलाल मीणा जो कि मीणा समाज के बड़े नेता हैं और एक हैं राजस्थान के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा। इन दोनों के अंदर एक विषय को लेकर के जंग छिड़ गई है और वो विषय है आमगढ़ किले के ऊपर जो झंडा था। एक आमगढ़ किला है जयपुर जिले के अंदर और जो वन विभाग के अंदर में आता है। असल में वो पूरा वन विभाग का एरिया है। उस पर एक किला है, वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियाँ कहते हैं खंडित हो गई और एक कोई ध्वज था। उसका जो मंदिर का जो झंडा होता है, उस झंडे को साहब जो विधायक साहब हैं रामकेश मीणा जी अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और उस झंडे को कहते हैं कि ये झंडा जो है, ये केसरिया जो झंडा होता है, ये हिंदू धर्म का झंडा होता है और हम उसको हटाते हैं, उसको फाड़ते हैं और एक नया झंडा वहाँ पर रोपते हैं। वो कहते हैं ये मीणा समाज का झंडा है। अब मीणा समाज का झंडा कौन सा हो गया, हिंदू धर्म का कौन सा झंडा हो गया, ये झंडों की पॉलिटिक्स एक शुरू हुई है अभी इस समय। और 1 अगस्त को दोनों जो है आमगढ़ जाने की बात पर अड़ गए हैं अपने अपने समर्थकों के साथ में। इसके पीछे की मूल भावना समझिए आप। असल में जो मीणा समाज है, जिसको मीणा राजनीति कहते हैं, और मीणा राजनीति ये जो पूर्वी राजस्थान है, अपन इसको इस तरह से देखें कि आप ये भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये वाले जो ज़िले हैं, ये वाले ज़िले मीणा बाहुल्य ज़िले कहलाते हैं। यहाँ पर गुर्जर जाति का भी बोलबाला है और मीणा बाहुल्य भी, ये 2 कास्ट बड़ी राजनीति यहाँ पर करती हैं। किरोड़ीलाल मीणा हमेशा से जो राजनीति करते आए हैं, स्टार्ट उन्होंने दौसा ज़िले से अपनी राजनीति को किया है। दौसा के बाद में पूरे राजस्थान में आए और राजस्थान के बाद में एक तरीके से वो पूरे देश में सर्वमान्य मीणा नेता के रूप में उभरे। अभी उन्होंने अपनी छवि बदली है और बदल करके वो कोई भी जाति या कोई भी ऐसा नहीं है, वो सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण के साथ कुछ गलत होता है, किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है, किसी गुर्जर के साथ कुछ गलत होता है, किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी जो छवि है उसको बदला है। वो केवल एक मीणा जाति के नेता नहीं रहे, मीणाओं के तो सर्वमान्य नेता ही हैं। रामकेश मीणा जो हैं वो अचानक से निकल करके आ रहे हैं, निर्दलीय जीते हैं और 2008 का उनका डिक्लेरेशन था। जब वो चुनाव लड़े थे तब उनके पास में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अभी जो उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा है उसके अंदर जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो 40 करोड़ के आसपास है। यानी कि थोड़ा सा अच्छा एमएलए के पास में कोई नेटवर्थ वाला जो एमएलए है उसमें रामकेश मीणा आते हैं। लेकिन जहाँ तक आप भी जानते हैं, और किरोड़ीलाल मीणा के लिए पैसा वैल्यू नहीं रखता। उनकी पर्सनल नेटवर्थ चाहे 40 करोड़ के नहीं हो, लेकिन उनके एक इशारे पर 40 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है, ये देखा गया है। तो रामकेश मीणा अब मीणाओं के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा इश्यू उठा रहे हैं इस राजस्थान के अंदर और वो ये सोच रहे हैं कि इस इश्यू से वो मीणाओं की सिंपैथी हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और अचानक आमगढ़ का जो विषय था, जो आमगढ़ के मंदिर का जो विषय था, वो किरोड़ीलाल मीणा ने हाईजैक कर लिया। यहाँ रामकेश मीणा का एक बयान सामने आया कि साहब जो है ये मीणाओं का मंदिर है, ये मीणाओं का ध्वज है, ये हिंदुओं का ध्वज नहीं है। अब मीणा क्या हिंदू से अलग हो गया? आज क्या मीणा जाति जो है वो हिंदू जाति नहीं है? हिंदू धर्म की पूजा नहीं करती, हिंदू धर्म का अंश नहीं है? रामकेश मीणा खुद अपने सवालों में घिर गए। बड़बोले होते हैं ना कई बार कुछ एमएलए, जो उनको मतलब अचानक कुछ नया करने की चाह के अंदर अचानक कुछ इतना कर जाते हैं कि फिर बाद में उनसे, मतलब उसको कहते हैं एक तेल फैलना, है ना, कि वो रायता फैलाना। एक अच्छा शब्द है राजस्थान में, रायता फैलाना, कि साहब रायता फैला दिया। तो अब समेटने में आता नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक मुद्दा उठाया कि यदि मीणा, अगर रामकेश मीणा ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, तो और जो मीणा ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है,
तो उससे आरक्षण के, जो मीणाओं को आरक्षण प्राप्त है, उसके आरक्षण के सारे लाभ वापस ले लिए जाएं। बिल्कुल सही बात कही है किरोड़ीलाल मीणा ने। बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसी राजनीति करते हैं, अगर आपने देखा हो तो ये स्टार्टिंग में, अगर इनका आप पुराना फेज देखेंगे, 80s का फेज देखेंगे, तो किरोड़ीलाल मीणा बहुत आक्रामक नेता हुआ माने जाते थे। मतलब भीड़ इकट्ठी करना, जोश भरना, आंदोलन करना, इस टाइप की लीडरशिप वाले जो बहुत रेयर नेता थे, उनमें किरोड़ीलाल मीणा आक्रामक नेता के रूप में इनकी छवि आती थी। अब धीरे धीरे करके इन्होंने छवि को तो सुधारा है, आक्रामक तो हैं, लेकिन अब ये उस तरीके के आक्रामक नहीं है कि ये उकसाते हों। अब ये तरीके की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। और आप समझिए कि आरएसएस के मूल कार्यकर्ता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मूल, इनकी रगों के अंदर आरएसएस है आज भी। बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे के साथ इनके मतभेद हुए थे, उस समय फूड मिनिस्टर थे। उसके बाद ही ये बीजेपी छोड़ करके वापस चले गए, बीजेपी छोड़ करके, और इन्होंने अपना दल बना लिया। और उसके बाद में चुनाव लड़ा पूरे राजस्थान के अंदर। इन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज किया बीजेपी को। 4 सीटें इनकी उस समय आई थी। तो अभी वापस बीजेपी ने इनको राज्यसभा सदस्य बना करके भेजा है, जो कि इस बात का पुख्ता है कि आरएसएस में इनकी पकड़ आज भी बहुत ज्यादा है। और हिंदू 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 की जो बात करते हैं, जो हिंदू की बात, रामकेश मीणा को ये बात इन्होंने पुरजोर तरीके से समझा दी है कि मीणा जो है वो हिंदू है और हिंदू मीणा है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। रामकेश मीणा ने मीणा नेता बनने के चक्कर में हिंदू शब्द को और मीणा शब्द को अलग अलग व्याख्या कर दी। झंडे को लेकर के एक रामकेश मीणा ने झंडा हटाया, झंडा फाड़ा भाई, और वो बार बार ये कहते हैं कि साहब कोई आरएसएस के लोग हैं जो वहां पर मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? आप सोचिए तो सही, आरएसएस के लोगों के ऊपर अगर आप मूर्तियां तोड़ने का आरोप लगाएंगे, मंदिर तोड़ने का आरोप लगाएंगे, झंडा हटाने का आरोप लगाएंगे, तो इसको कोई नहीं मानेगा। रामकेश जी, आप ये कह दे कि भाई बीजेपी के लोगों ने, साहब आरएसएस के लोगों ने कोई मस्जिद को क्षति पहुंचाई हो या कोई और किसी चीज किया हो, तो थोड़ा सोचा जा सकता है। हालांकि उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। इस पर कौन सा इन्वेस्टिगेशन? आपने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया, जो कि बिल्कुल झूठा पाया गया। रामकेश जी, आपकी वीडियो है, आपका ऑडियो भी है, आपने वहां पर जो मंदिर है, आप मंदिर की मूर्तियों को किसने नुकसान पहुंचाया ये तो जांच का विषय है, लेकिन मंदिर के झंडे को फाड़ना, उतारना, ये तो आपने किया, आपके सहयोगियों ने किया, जो कि सर्वविदित है। उसके तो सब वीडियो भी सामने आ गए हैं। तो ऐसे में रामकेश जी को सलाह ये है कि आप बहुत ज्यादा, देखिए, आप निर्दलीय हैं, मान गए। आप अशोक गहलोत की सरकार में एक ही तो आपका वोट है। अशोक गहलोत के पास में तो 127 हैं टोटल, 99 प्लस 1 प्लस बसपा प्लस निर्दलीय, उसमें खाली 1 वोट आपका है। तो गहलोत कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरीके की राजनीति करें जिससे कि वैमनस्य फैले। वैमनस्य फैलाना कभी भी अशोक गहलोत का काम नहीं रहा। आप कभी भी पिछला उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो अशोक गहलोत इस राजनीति को अच्छा नहीं मानते हैं। और आप खुद जो किरोड़ीलाल मीणा को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके आप किरोड़ीलाल मीणा को सुपरसीड कर सकते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जनहित के मुद्दे उठाते थे, कभी भी उन्होंने धर्म जैसे मुद्दों को हाथ में नहीं लिया। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर आए हैं, तो वो हमेशा एक तरीके से पब्लिक के कामों के लिए आए हैं। और आप किस लिए आप आ रहे हैं? आप एक झंडे की राजनीति कर रहे हैं, आमगढ़ की राजनीति कर रहे हैं। तो आमगढ़ की राजनीति हो सकता है आपके आने वाले टाइम पर, आपके करियर पर, आपके खुद के राजनीतिक भविष्य पर दाव लगा दे। इसलिए किरोड़ीलाल मीणा और जो रामकेश मीणा है, इनके बीच जो ये एक तकरार शुरू हुई है, और जो कल परसों में आपको और भी ज्यादा बवाल के रूप में देखने को मिलेगी। मीणा आपस में भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का गुट अलग हो गया है, रामकेश मीणा का गुट अलग हो गया है। ऐसे में शायद ये जातिगत आधार की राजनीति कहीं ना कहीं कोई ना कोई रंग दिखाएगी। लेकिन ऐसी राजनीति गलत होती है, ऐसी राजनीति करना ठीक नहीं होता। आप एक छोटे से, अच्छा मंदिर भी आपका नहीं है, सही बात तो ये है। आप कहते हैं कि हमारा वो फॉरेस्ट की जमीन में बना हुआ मंदिर है,
मंदिर सबका होता है। मंदिर ऐसा नहीं होता कि मंदिर मेरा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर है, उसका मंदिर है, गुर्जर का मंदिर है, मीणा का मंदिर है, ब्राह्मण का मंदिर है। ये मंदिर मंदिर होता है। मंदिर की भावनाएं होती हैं। मंदिर हिंदू जाति का प्रतीक है। तो इसलिए मंदिर को हिंदुओं से जोड़कर देखिए, खाली मीणाओं से जोड़कर मत देखिए। मंत्रालय में आज इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।